श्री गणेशाय नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। दशरथ कैकेयी संवाद और दशरथ शोक, सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना। भाग 1 मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे और आगे का भाग मित्रों हम दूसरे वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसको कई भागों में मित्रों बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा प्रसंग इस अध्याय से मित्रों लेंगे और हम अपना वीडियो में पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। दशरथ जी कैकेयी को मनाने के लिए उनके पास पहुंच चुके हैं शोक भवन में, कोप भवन में, और उसी की कथा मित्रों आगे की हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा कर रहे हैं। के ही है तो दशरथ जी कहते हैं, केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई, दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवताप्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहा राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाव गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिला बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चाहलीन्हा, कहु केहि रंग कहि करौ नरेशु, कहु केहि नृपै निकासौ दोषु देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज जिसको लेना अपने लोग को ले जाना चाहते हैं, कहे किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। मित्रों, दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं, सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, और काह कीट बपुरे नर नारी, जानस मोर सुभाउ बरोरु, मनु तब आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ।
बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जब कछु कहूँ कपटु करी तोही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगो मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी को घरी समुझ जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़े, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु की राति निफंद। यह सुन करके कैकेयी बिहस उठी। तो मित्रों, यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहा राव सुहद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयव तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जब जुबराजू, और सजहि सुलोचनि मंगल साजू। दल की उठे हो सुने हृदय कठोरू, जनु छुई गए वो पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे वो पीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है,
परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पै कहाव पिय, कबहु न देहु न लेहु, और दे न कहो बरदान दुई, ते वो पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने वो मरम राउ हंस काहे, तुम्हें को हाब परम प्रिय आहाई, था तीरा की न मांगी हूँ काऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म यानी मतलब समझ गया। माफ करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती यानी धरोहर रख कर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही 2 सुजनी देहु, दुई कय चारि मांगी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। दशरथ जी ने कहा, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से ही यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियों मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। वाद दृढ़ाय कुमति हंसी बोली, कुमत कुबेहग कुला जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आँखों पर की टोपी खोल दी। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे दशरथ कैकेयी संवाद, और इसका भाग 1 मित्रों ये होगा, और आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले दूसरे भाग में आप लोगों से साझा करेंगे। और इसी के साथ मित्रों हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।